Hello, students. Today we are going to start chapter number 6, International Organizations of class 12. In this chapter, we will study what is the need of international organizations. अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है? We will also study about some uh, international organizations such as UN, WTO, World Bank, International Monetary Fund, Amnesty International and Human Rights Watch. तो सबसे पहले कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग पीस and peace at international level and resolving conflict in a peaceful manner. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना अधिकांश विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना ये अंतरराष्ट्रीय संगठनों के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं. All these objectives led to establishment of League of Nations. इन सभी उद्देश्यों को लेकर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई. आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918, लीग ऑफ नेशन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1920 के ईयर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई. The objective was to resolve the international conflict and differences without going to war, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको बिना युद्ध के शांतिपूर्ण सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई. इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बिना युद्धों के शांतिपूर्ण ढंग से विश्व के जो मैटर्स हैं उनको सुलझाने के लिए की गई. बट इट कुड नॉट सक्सीड इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 सितंबर 1939. लेकिन ये अपने ऑब्जेक्टिव में सफल नहीं हो सका और 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया. बट many more people died and were wounded in this war than ever before. कि इस युद्ध में इतने लोग मारे गए जितने आज तक किसी युद्ध में नहीं मारे गए थे. सो द इमीडिएट नीड ऑफ मोर पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट. इसलिए एक बड़ी पावरफुल यानी राष्ट्र संघ से लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस हुई. The objective was similar to that further generation of human being could be saved from massive destruction. कि इसका ऑब्जेक्टिव सेम ही था. इसका जो उद्देश्य था यूएन को एस्टेब्लिश करने का जो उद्देश्य था वो राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य के समान ही था. मानवता की रक्षा करना, मानवता को विनाश से बचाना. As a result, United Nations was established on 24th October 1945, जिसके परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई. एनी स्टेट विच हैव फेथ इन इट्स ऑब्जेक्टिव कैन बी इट्स मेंबर. कोई भी देश जिसे इसके ऑब्जेक्टिव इसके उद्देश्य में विश्वास हो इसका मेंबर बन सकता है. Initially, there were 51 members in UNO, and now there are 193 members of UNO. आज जो UNO के हैं वो 193 members हैं. जो UNO है आज उसकी स्थापना कब और कैसे हुई हम उसके बारे में भी स्टडी करेंगे. तो मेन कंपोनेंट्स और मेन ऑर्गन्स ऑफ UNO. United Nations Organization was founded in order to stop the conflict between states. United Nations Organization की स्थापना विभिन्न देशों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए की गई. And to prevent the world from being faced the negative effect of the Second World War, to promote peace,
brotherhood and human development. There were 51 member states including it and have increased up to 193. And its organs are, first organ is जनरल असेंबली, पहला जो इसका अंग है वो जनरल असेंबली है, आम सभा. ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स आर इन्वॉल्व इन द जनरल असेंबली. यूएनओ के जितने भी मेंबर हैं सभी जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं. एंड ईच member state can nominate a maximum of 5 representative, but only one vote can be given by each member. कि सभी मेंबर्स कंट्री का केवल एक ही वोट होता है. वो अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उनका जो वोट होता है वो एक ही होता है. यूजली one conference is held for the general assembly. However, several conferences can be held if need. कि एक जो आम सभा की एक बैठक होना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर और भी ज़्यादा बैठकें की जा सकती हैं. जो जनरल असेंबली है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं? द मेन फंक्शंस आर टू थिंक एंड propose effective solution to problems related to peace and safety. कि विश्व में शांति और सुरक्षा के लिए विश्व में शांति और सुरक्षा से संबंधित इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन के लिए क्या करना, काम करना. टू पास द यूएन बजट, यूएन के बजट को पास करना. एंड टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ यूएन, और अदर ऑर्गन्स, यूएनओ की अदर ऑर्गन्स के मेंबर्स को चुनना आम सभा यानी जनरल असेंबली के कार्य हैं. सेकंड जो इसकी ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूएन इज सिक्योरिटी काउंसिल. इट हैज़ अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड रशिया एज 5 permanent members and 10 non-permanent members. The non-permanent members serve only for 2 years at a time and are elected regionally by the General Assembly. जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 2 years के लिए चुने जाते हैं और इनका चुनाव जो है जनरल असेंबली के मेंबर्स करते हैं. और जो मेन फंक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल के जो फंक्शंस हैं, इट्स मेन फंक्शंस आर टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड, टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, यानी विभिन्न देशों के बीच में शांति स्थापित करना और विवादों को सुलझाना इसका मुख्य कार्य है. It elects judges of the International Court of Justice with the help of General Assembly. और सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो जनरल असेंबली की मदद से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस का चुनाव करना भी सिक्योरिटी काउंसिल का कार्य है. आगे है जो आगे इसके अगले ऑर्गन्स हैं. नेक्स्ट ऑर्गन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो.